तो मैं इंशाल्लाह आगाज़ करता हूँ अपने हज तमत्तो का। जैसे हमारे मोहतरम दोस्त हमें बता रहे थे, हज की 3 किस्में हैं, हज तमत्तो, हज क़िरान और हज इफ़राद। इनमें से हम पाकिस्तान के लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का मतलब है जाते हुए उम्रा करना, उम्रा करके एहराम खोल देना और आम ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देना, आम लिबास, आम कपड़ों में। फिर हज के दिनों में हज का एहराम बांधना और हज मुकम्मल कर लेना, ये हज तमत्तो है। तो हज तमत्तो का पहला हिस्सा चूँकि उम्रा है, इसलिए मैं इसके फ़ज़ाइल नहीं बयान करूँगा हज के और उम्रे के। उन्होंने माशाल्लाह बहुत उम्दा फ़ज़ाइल बयान किए। मैं महज उसका तरीका बयान करूँगा ताकि हमारा जो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का दौरानिया है, इसमें मैं इसको मुकम्मल तरीके से तफसील से बयान कर सकूँ। अल्लाह ताला ही समझाने वाला है, लेकिन साबिक़ा तजर्बा यही है अल्लाह की रहमत से कि इंशाल्लाह प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत अच्छा और आसान लगेगा, आपके जहन में आ जाएगा। चूँकि पढ़ना और देखना इसमें बड़ा फ़र्क है। हम देखते नहीं, अपने स्कूल कॉलेजेस में प्रैक्टिकल अलहदा होती है, थ्योरी अलहदा होती है। तो अगर अकेली थ्योरी ही काफ़ी थी तो प्रैक्टिकल की क्या ज़रूरत थी। प्रैक्टिकल से तालिब इल्म जहाँ समझता है वो थ्योरी से नहीं समझता। इंशाल्लाह जो आप इसको देखेंगे अल्लाह की तौफीक से, फिर आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। और ये मेरे लिए वैसे सआदत होगा कि अगर किसी एक आदमी को भी मेरी कोई बात याद रही और इसने इसकी रोशनी में वहाँ किया तो इंशाल्लाह मेरे भाग जाग उठे। क्योंकि जब तक ये हज सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा उस वक्त तक 20 चक्कर भी लगा लो बेफ़ायदा है। असल वो हज है, असल वो उम्रा है जो सुन्नत के मुताबिक किया जाए। जहाँ सुन्नत से हटेंगे वो चाहे बैतुल्लाह में सजदे ही करते रहें सारे, वो मरदूद है। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि कुरान और सुन्नत, ख़ासतौर पर सुन्नत, इसलिए कि आपने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुस्लिम के हदीस से आपने फरमाया मुझसे हज का तरीका सीख लो, शायद अगले साल मुलाकात ना हो। हाँ, कुरान में तो हज का तरीका बयान नहीं हुआ, इन मोटा मोटा बयान हुआ सूरह हज में, लेकिन तफसीली हदीस में है। इंशाअल्लाह मैं इसकी शुरू आगाज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही करने की और सही बताने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ होगा उम्रे से। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब। उम्रे में 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। पहला फ़र्ज़ है एहराम, दूसरा फ़र्ज़ है बैतुल्लाह का तवाफ़। 2 फ़र्ज़ मुकम्मल हो गए। उसके बाद हैं 2 वाजिब, सफ़ा मरवा की सई और सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। हल्क बोलते हैं सर के बाल मुंडवाने को, और सर के बाल कटवाने को कसर कहते हैं। ये ज़रा इस्तिलाही अल्फाज हैं, टर्म्स हैं, आप इनको याद कर लेंगे क्योंकि मैं बार बार यही बोलूँगा, हल्क और कसर बोलूँगा। हल्क का माना सर मुंडा देना, कसर का माना सर के बाल कैंची से कटवा देना। तो आप हल्क करवाएं या कसर करवाएं, ये आपका चौथा अमल है और हज आपका उम्रा मुकम्मल। पहला काम एहराम उम्रे का। अभी सिर्फ मैं उम्रा बयान करूँगा, हज नहीं। जब उम्रा मुकम्मल हो जाएगा फिर हज करूँगा, क्योंकि आपने यहाँ से जाते हुए इसाक साहब कब की फ़्लाइट है? 19 को। इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, 20 को मर गए। तो अभी जाएंगे तो अभी हज में काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, तो शुरू में उम्रा कर लेंगे और उम्रे का तरीका ही पहले बयान होगा। उम्रे में एक पहला फ़र्ज़ एहराम, दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़, आगे तीसरा काम जो कि वाजिब है वो सही, और चौथा काम हल्क या कसर। जब ये 4 काम मुकम्मल हो जाएंगे उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको मैं अमली तरीके पर बयान करता हूँ कि ये उम्रा होगा कैसे। आप लोग की फ़्लाइट यहाँ मुल्तान से डायरेक्ट जद्दा। तो चूँकि कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है तो आपने यहीं से एहराम की चादरें पहननी होंगी। मुल्तान एयरपोर्ट से ही आप जब आरा सारे इमिग्रेशन कस्टम सबसे फ़ारिग हो जाएंगे, लॉन्ज में पहुँच जाएंगे, वहाँ बनी हुई है जगह माशाल्लाह एहराम बांधने की, सारा कुछ अच्छा अलहदा उन्होंने केबन बना के डाले हुए हैं। पीछे आदमी खड़ा होकर अपनी एहराम की चादरें पहन सकता है, औरतों के लिए उन्होंने अलहदा बनाया हुआ है। तो उसमें पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले एहराम की चादरें पहननी हैं, और एहराम की चादरें पहनने का मैं तरीका बताता हूँ क्योंकि अब हमारा उम्रा शुरू हो रहा है। हम मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। मर्द हजरात अपना एहराम बांध रहे हैं, औरतें अपनी जगह में अपना एहराम। मर्दों का एहराम मैं अर्ज़ करता हूँ, ये सर नंगा कर लेंगे, ये 2 चादरें हैं, नीचे वाली चादर पहननी है। अब माइक तो पकड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, आप इसको देख, चलिए इनको देख। आप नीचे वाली चादर पहनने के 2 तरीके हैं। एक हमारा साथ, अच्छा एक ये अर्ज़ कर दूँ,
एहराम की चादर पहनने का शरीयत में कोई ख़ास तरीका नहीं है कि आप यूँ समझें कि अगर इस तरीके से मैंने चादर नहीं पहनी तो मेरा तो एहराम ही ठीक नहीं हुआ। शरीयत सिर्फ इतना कहती है कि आप सिला हुआ कपड़ा ना पहने, बस। अब जब सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना तो वादे बातें चादरें पीछे बचती हैं। वो चादर कैसे पहने, जैसे आपको तरीका है, जैसे, इसका कोई तरीका नहीं है शरीयत में। लेकिन हमारी नस्ल चूँकि नहीं, वो इन चादरों की आदी नहीं है, वो हमारे ज़माने हैं ट्राउज़र के, तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता चादर कैसे पहनते हैं। तो मैं आपको चादर पहनने के 2 तरीके बता देता हूँ। यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है एहराम की चादरें पहनने के तरीके, उसमें बाज़ चीज़ें तरीके ऐसे हैं जिनमें मसाइल हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका 2 तरीके बताऊँगा। पहला बिल्कुल सादा देहाती, और दूसरा जो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, कुछ थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बड़ा राहत वाला है। वो ये देखें, धोती बांधने का तरीका। ये चादरें, इसके दोनों कोने बराबर कर लें, ये बराबर हो गए। अब इसको ना ये कभी भी ऐसे नहीं बांधना कि ये कोना पकड़ें और ये पकड़ के इसको ऐसे खींच दें, ये कभी नहीं करना। इसका नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने 2 कोने पकड़े, मैंने सीधा इसको ऐसे ही कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करके ये मैंने बांध दिया। ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। इसका नुकसान ये है, सामने से ना कपड़ा छोटा रह गया है, नीचे से जिस्म नज़र आएगा, ये इसकी खामी है। इसको क्या करना है, ये चादरें एंड तक ले जाएं, ले जाने के बाद ये बाजू के साथ इसको मिलाएं चादर को, ये कोहनी पे आके छोड़ दें, ये कोहनी पे, ये आगे इसका पल्लू छूट गया। अब इसको पकड़ के बांधना है, अब इसको क्रॉस करना है। ये दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं हो गया, इसको थोड़ा सा चाहे बढ़ा लें। अब एक क्रॉस और देना है, ये अब इसको टाइट कर लेना है। ये इसको अंदर डालकर ये यहाँ रख कर अंदर कर देना है, और इसको यहाँ रख कर ये अंदर कर देना है। ये एक चादर होगी। इसका क्या फ़ायदा है, नीचे देखें, चादर नीचे तक चली गई है, आगे कपड़ा ऊपर नहीं उठा, जिस्म नहीं बरहना हुआ। ये इसलिए हुआ कि मैंने इन 2 चादरों को एंड तक ले जाकर फिर यहाँ बाजू के करीब, कोहनी के करीब लाकर इनको यहाँ से पकड़ा है। फिर पकड़ने के बाद अब मैंने क्रॉस मारा है, तो अब क्रॉस, ये एक क्रॉस हो गया, फिर इसको डबल क्रॉस मारें, ये डबल हो गया। अब इसको यहाँ और इसको यहाँ। कद छोटे बड़े होते हैं, चादरें माशाल्लाह इन्होंने बड़ी रखी हुई हैं ताकि किसी को छोटे न लगे। अगर किसी का कद बड़ा है तो उसको माशाल्लाह चादर काफ़ी है, और अगर कद छोटा है तो इसको 1-2 दफ़ा और तह दे दें, ऊपर करते जाएं, ये चादर हो जाएगी। ये एक तरीका है, सादा है, बिल्कुल आसानी से बांधा जा सकता है। एक दूसरा तरीका है, मुझे वो ज़्यादा राहत वाला लगता है लेकिन थोड़ा सा समझने का है वो ये देखें, ये दूसरा तरीका अर्ज़ कर रहा हूँ। इसका कोई ख़ास तरीका नहीं, बस आपने चादरें पहननी है। मैं वैसे बता रहा हूँ कि बाद में चादरें पहनना मुश्किल लगता है। ये आपने देखा, इसमें थोड़ी सी टांगें फैला लें। टांगें फैलाने के बाद ये दायां कपड़ा ऐसे पकड़े रखें, बाएं को ना ऐसे ही करें। ये देखें, मैं फोल्ड कर रहा हूँ इसको थोड़ा थोड़ा, ये नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये ऐसे कर लिया ना, ये मैंने पकड़ा हुआ था। अब इसको टाइट करके खींच के लें, दाएं तरफ जहाँ मेरी टांग रान शुरू हो रही है वहाँ पे, ये रान शुरू हो रही है, यहाँ पर इसको रोक देना है, इसको आगे नहीं ले जाना यहाँ तक। ये जो आम तौर पर क्लिप्स में दिखलाया जाता है उसको खींच के यहाँ रख देते हैं, उसका नुकसान ये होता है चलते हुए आपकी टांग फ्री नहीं होती, अब तेज़ नहीं चल सकते। तो ये आप यहाँ टांगे खोल के खड़े हैं, रान शुरू होते ही इसको यहाँ रोक लें। बिल्कुल कैसे पता चलेगा कहाँ रोकना है, अपनी टांग फ्री करके देखें, ये रिलैक्स है, यानी इसके ऊपर कपड़ा नहीं आ रहा, कपड़ा वहाँ आ रहा है जहाँ टांग शुरू हो रही है, यहाँ रख कर अब देखें इसको, यहाँ ऐसे रखा मैंने, इसको कस के, ये राइट साइड वाले कपड़े को कस के आगे ले आए, कस कर इसको आगे ले आए, ये आगे आ गई, ये इसको पकड़ लेना। अब देखें ये सारा वो इकट्ठा हुआ खड़ा है, इसका कोना पकड़ें, ये फूल बना खड़ा है, इस कोने को खींचें, ये फूल खुल गया है, ये खींच कर इसको ऐसे नीचे बांधें, ये अब ऐसे फोल्ड कर दें, ये देखें ये फोल्ड हो रहा है सारा। अब ये बच गया था, अब इसको ऐसे ही करें जैसे मैंने पहले बताया,
ये उंगलियों के साथ ना ये करीब करीब हो रहा है कपड़ा, ये फोल्ड, ये पक्का हो गया, नहीं कहीं जाता। ये इसको ऐसे करते हैं। अब इसको भी यहाँ रखें जहाँ टांग शुरू हो रही है, ये टांग रिलैक्स रहे, फ्री रहे, यहाँ रख कर ये, अब इसको यहीं रख कर फिर इसका कोना पकड़कर फूल खींचें, ऐसा ऐसा फूल खुल रहा है। अब इसको यहाँ रख कर पीछे यहीं रख कर इसको ऐसे ही फोल्ड कर दें। ये एहराम की चादर बन गई है। इसमें फ़ायदा क्या है कि ये चादर, मेरा कपड़ा यहाँ रुक गया है और जो नीचे वाली चादर है ना वो यहाँ रुकी खड़ी है, तो ये टांग भी रिलैक्स है और ये भी रिलैक्स और फ्री है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मैंने तेज़ चलना है तो आगे कोई कपड़ा रुकावट नहीं बन रहा, मैं तेज़ चल सकता हूँ। और अगर मैंने कि टेक लगा के बैठना है तो चादर आगे गिर जाएगी, मेरा जिस्म छुपा रहेगा। ये इस तरीके का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आदमी को ना फूल सा नहीं बन जाता, गुच्छा सा। जो पहला सादा तरीका बताया था ना, उसमें यहाँ गुच्छा बन जाता है, इसमें गुच्छा नहीं बनता। ये दो तरीके हैं, इनमें से जो तरीका भी आप इख्तियार करना चाहें कर लें। मैं इसी को 1-2 मिनट में फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा देखने से अमूमन समझ नहीं आता। ये देखें, ये चादरें हैं, बाएं वाली चादर को ऐसे ही इकट्ठा करना शुरू करें, ये थोड़ा थोड़ा। मैं आराम आराम से करूँगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, घर जाकर तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। ये ऐसे बन रहा है। आप इसको थोड़ा सा टांगे खोलकर दाएं टांग शुरू होते ही इसको यहाँ रख कर राइट कपड़े को ये कस कर ऊपर डाल दें, ये ऊपर आ गया, ये फूल की तरह बना खड़ा है। इसका जो कोने वाला किनारा है ये, इसको थोड़ा सा खींचें, ये फूल खुल रहा है। जब खुल गया इसको यहीं रख कर ये फोल्ड करें, इधर ये यहाँ फोल्ड हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा यहीं बिल्कुल। अब ये बायां का ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको भी फिर ऐसे करना शुरू करें। ये देख, ये हो गया। अब इसको बाएं टांग शुरू होने की जगह पर यहाँ रख लें, यहाँ रख कर इसका फिर फूल खींचें, सिर्फ फूल खोलना है ऊपर से, कपड़ा नीचे ना खुलने दें। ये ऊपर से खुल रहा है, ये यहाँ रख कर ये इसको फिर यहाँ ऐसे ही टाइट कर दें, ये पीछे तक टाइट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल बराबर हो गया है, ये एहराम की चादर बन गई है। इसके ऊपर अब आप बेल्ट बांध लें, अगर कपड़ा आपको बड़ा लग रहा है तो एक तह और दे दें, इसके ऊपर बेल्ट बांध लें। बेल्ट को सेफ करना है तो एक और तह दे दें, बेल्ट भी अंदर चला जाएगा। ये नीचे वाली चादर पहनने का तरीका है, इसको आप ऊपर कर सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से आपके टखने इसमें नंगे रहें, क्योंकि हदीस की रूह से आम हालत में भी टखने नंगे रखने चाहिए। ये नीचे वाली चादर है, ऊपर वाली चादर, ऊपर वाली चादर पहनने का कोई ख़ास तरीका नहीं। सर्दियों में नहीं जैसे हम चादर पहनते, बस वैसे ही पहननी है, कंधा ढक कर पहननी है। ये देख, अगर ये चादर भी पहनने का तरीका सीखना है तो वो मसलन वो यूँ होता है, बाएं तरफ वाला ये पल्लू छोटा रखें, दाएं तरफ वाला ये बड़ा रखें, यहाँ कंधे पर रख कर ये सर्दियों में जैसे हम पहनते हैं बस ये चादर पहन ली। ये मेरा एहराम फिज़िकली हकीकतन हो गया है, बस ये एहराम है। ये मुल्तान एयरपोर्ट पे हमने यूँ एहराम बांध लिया। अब हम पहुँचेंगे यहाँ से आगे मक्का मुकरमा की तरफ। एहराम की ये चादरें पहनते ही आपका फ़र्ज़ एहराम अदा नहीं होता। ये बड़ा मुनफरिद सा नुक्ता है। ये जो मैं अर्ज़ करता हूँ ना, किताबों में भी आपने पढ़ा, ये बड़ा इसको गौर से समाअत फरमाइएगा। हम जो किताबों में पढ़ते हैं ना कि उम्रे के 4 काम है, पहला काम एहराम, दूसरा तवाफ़, तीसरा सही, चौथा हल्क़ या कसर। हमारे यहाँ गलत फहमी ये है, लोग इन चादरों के पहनने को ये समझते हैं कि पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हो गया। इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन फरमाएं, चादरें पहनने से पहला फ़र्ज़ एहराम कतअन अदा नहीं होता। एहराम की चादरें और चीज़ है, एहराम और चीज़ है। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे जैसे उर्दू में मिसाल दूँ, ताले की चाबी, ताले की चाबी, चाबी और चीज़ है, ताला और चीज़ है। चाबी से वो ताला तो नहीं बन जाएगा। ये एहराम की चादरें, ये चादरें हैं, ये एहराम नहीं बनेगा। एहराम और चीज़ है। एहराम क्या चीज़ है? इन कपड़ों को कतअन एहराम नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। एहराम और चीज़ है। एहराम 2 चीज़ों का मजमुआ हो तो वो एहराम कहलाता है शरीयत में। वो ये है कि आइए आपने चादरें पहन ली, आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे सर ढक कर,
नफल पढ़ने के बाद फिर आपने ये 2 काम करने हैं, तो इन 2 कामों से आपका फ़र्ज़ एहराम अदा हो जाएगा। 2 काम करने से, नंबर पहला काम नीयत और दूसरा काम तलबिया। अब चादरें पहनने के बाद आप कहेंगे कि या अल्लाह, सादी ज़ुबान में अरबी में अगर मुश्किल हो तो या अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, और उसके बाद कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जब पढ़ लेंगे अब आपका फ़र्ज़ एहराम अदा हुआ है। अगर किसी ने चादरें पहन ली और उसके बाद उसने नीयत और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को कहते हैं, अगर नीयत और तलबिया नहीं कहा तो चादरें पहनने से उसका पहला फ़र्ज़ एहराम अदा ही नहीं हुआ। तो ये चादरें पहनने के बाद 2 नफल पढ़ेंगे। नफल पढ़ने के बाद नीयत करेंगे। जो औरतों का फ़र्क है, मैं उम्रा मुकम्मल होते ही, औरतों का उम्रा बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें जो जो फ़र्क हैं वो मैं आखिर में बता दूंगा। मसलन औरतों ने चादरें तो नहीं पहननी होती, इनके फ़र्क मैं आखिर में अर्ज़ करता हूँ। तो औरत कहेगी कि या अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करती हूँ, और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ेगी। मर्द ज़रा ऊँची आवाज़ में, औरत ज़रा आहिस्ता आवाज़ में। तो उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हो गया। एहराम का फ़र्ज़ अदा होते ही आप पर पाबंदियाँ लागू हो गई। अब आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, वो तो पहले ही हमने उतार दिया था। सर नहीं ढक सकते, सर नंगा कर लेना है नीयत करने से पहले। चेहरा नहीं ढक सकते, और उसके अलावा बदन पर कहीं खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल जिस्म के नहीं तोड़ सकते। ज़ौजैन हैं तो आपस में ज़ौजैन वाली कोई बात भी नहीं कर सकते, और पाँव में ऐसा जूता पहनेंगे जिस जूते के अंदर बतौर ख़ास टखना और टखने की सीध में हड्डी यह नंगी होनी चाहिए। और बहुत सारे उलमा ये भी कहते हैं कि दरमियान की उभरी हड्डी भी नंगी हो। ये मैं आपको दिखलाता हूँ। ये ना आम तौर पर लोग पूछते हैं कि जी हम कैसा जूता बाज़ार से ख़रीदें, और फिर वो तस्वीरें व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि बताएं ये जूता ठीक है कि नहीं है। मैं आपको ऐसा उसूल बता देता हूँ कि आप लोगों को बताएंगे कि ये जूता एहराम के लिए ठीक है कि नहीं है। ये देखें थोड़ा सा, ये पाँव है, ये 3 हड्डियाँ, बस सिर्फ 3 हड्डी को याद कर लें। ये है उभरी हड्डी। ये कैसे पता चलता है? आप पाँव ऊपर लेकर आए ऐसे, यहाँ हड्डी शुरू हो रही है, ये उभरी हड्डी, ये 2 टखनों की हड्डियाँ, और टखने की सीध में ये हड्डी, ये मैं लकीर लगा रहा हूँ, टखने की सीध में ये हड्डी, 3 हड्डियाँ। ये एक उभरी हड्डी, दूसरी हड्डी, दोनों टखने, तीसरी टखने की सीध में हड्डी। ये 3 हड्डियाँ नंगी हों, और बाद उलमा फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ टखना और टखने की सीध में हड्डी ये नंगी हो, उभरी हड्डी अगर नंगी ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं। अब आप इसको समझें। जिस वक्त आपकी ये 3 हड्डियाँ नंगी हैं, बाकी चाहे सारा पाँव ढक जाए, ऐसा जूता पहनना जायज़। वो आप खुद भी वहाँ देख सकते हैं। आप देखें, आप ऐसा जूता पहनते हैं जिसमें आगे से उसका छोटा सा यहाँ फ्लैप बना हुआ है, फ्लैप बोलते हैं, स्टैप या फ्लैप, वो बना हुआ है, कोई हर्ज नहीं अगर आपकी उभरी हड्डी नंगी है तो। ऐसी जूता है जिसके पीछे से पट्टी आ रही है, लेकिन वो टखने वाली जो सीध में हड्डी है, इस हड्डी के नीचे से वो पट्टी गुजर रही है, ये हड्डी नंगी खड़ी है, तो ऐसा जूता पहनने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी उभरी हड्डी, दोनों टखने की सीध में ये हड्डी, ये जगह ऊपर से नंगी है, नीचे से सारी ढक गई, आगे से पंजा भी ढक गया, ऐसा जूता पहनना बिल्कुल ठीक। ये एहराम की पाबंदियाँ थीं। इन एहराम की पाबंदियों के बाद अब हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए रवाना होंगे। अब ये जो नीयत और तलबिया करना है, आप चाहे यहीं मुल्तान एयरपोर्ट पर बैठ के कर लें, और चाहे आप न करें, जहाज़ में बैठ जाएं। जब जहाज़ में वो मीकात आएगी तो वहाँ ऐलान होता है तकरीबन आधा घंटा पहले कि मीकात आने वाली है, जिन्होंने एहराम बांधना है एहराम बांध लें। आपने चादरें पहनी हुई हैं, आप चाहे मीकात से पहले ही वहाँ जहाज़ के अंदर बैठे बैठे नीयत और तलबिया कर लें, यानी यूँ कहें या अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लें, और फिर आपका उम्रे का पहला फ़र्ज़ एहराम अदा हो जाएगा। लेकिन ये मीकात से जहाज़ गुजरने से पहले अगर जहाज़ मीकात से गुजर गया तो आप पर दम पड़ जाएगा, और दम ऐसी चीज़ है कि उसको अदा करते हुए दम निकलता है। वो तकरीबन कोई 500-600 रियाल का एक बकरा मिलता है, वो वहाँ ज़िबा करना होता है। याद इसी में है, जहाज़ पर बैठते ही नीयत और तलबिया आप कर लें,
ताकि वहाँ पर ऐसा ना हो कि नींद आई और जहाज़ उड़ जाए और आपको पता भी ना चले। ये आपका उम्रे का फ़र्ज़ एहराम अदा हो गया। नियत और तलबिया आपने जहाज़ में बैठते ही कर लेना है, और फिर चाहे नींद भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं हज के 4 काम। पहला फ़र्ज़ उम्रे के 4 काम, पहला एहराम, दूसरा तवाफ़, तीसरा सई, चौथा हल्क या कसर। उसमें से सिर्फ पहला काम हुआ है, वो क्या हुआ है? एहराम की चादरें पहनकर नियत और तलबिया कहा है हम, बस। उसके बाद एहराम की बंदियाँ शुरू हो गई, ये पहला फ़र्ज़ अदा हो गया। दूसरा है तवाफ़, ये कंधा ढका रहेगा। अमूमन लोग कंधे को नंगा कर देते हैं, ये सिर्फ कंधा तवाफ़ के दौरान नंगा होता है, उसके अलावा आगे पीछे हर वक्त ढका रहता है। तो ये सवालात का सेशन हम आखिर में रख लेंगे। हमें उम्रा जैसे ही ख़त्म होगा ना, भी उम्रा ख़त्म होते मैं फिर इनके फ़र्क बता दूंगा, ताकि वो हमारे जो एक सीक्वेंस चल रही है ना, इसमें वो इनक़िता ना आए इंशाअल्लाह। हाजिर। तो ये अब हमने अगला काम करना है तवाफ़। इसी तरह कंधा ढका हुआ, सर नंगा किया हुआ, हम पहुंच गए हैं बैतुल्लाह शरीफ। यहाँ पहुँचेंगे तो ये बैतुल्लाह का कमरा है। छड़ी मौलाना, हम बैतुल्लाह शरीफ पहुंच गए हैं। ये बैतुल्लाह का कमरा है। लिखाई नज़र आ रही है आखिर वालों को? नज़र नहीं आ रही? ये बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऐसे, ये मशरिक ना सिर्फ, हाँ ये मशरिक है और ये मगरिब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वालों को ये फ़ख्र हासिल है कि वहाँ दरवाज़ा मशरिक की जानिब है और हम मशरिक की तरफ रहते हैं। हमारा रुख यहाँ नमाज़ पढ़ते सीधा बैतुल्लाह के दरवाज़े की तरफ होता है। ये बैतुल्लाह का दरवाज़ा है। इस दरवाज़े के से पहले ये कोना है, ये हजर अस्वद है, काला पत्थर वाला कोना। जब हमने बैतुल्लाह शरीफ पहुंचना है, इस बैतुल्लाह के चारों तरफ सफ़ेद मार्बल वाला नीचे मताफ़ है। मताफ़ तवाफ़ करने की जगह। तवाफ़ का आगाज़ हजर अस्वद के कोने से होता है। कोने तो 4 हैं, 1, ये 2, परला 3 और ये है वाला 4। लेकिन तवाफ़ का आगाज़ इस कोने से करेंगे। इस कोने का पता कैसे चलेगा? इसलिए कि हजर अस्वद तो नज़र नहीं आता रश की वजह से, यहाँ तक तो लोगों के सर जा रहे होते हैं। उसका आसान सा तरीका हुकूमत सऊदिया ने ये बनाया है, इसकी बिल्कुल सीध में ऐसे, ये जो सामने बरामदा है, बरामदे के ऊपर ऐसे ही इस शेप में उन्होंने सब्ज़ लाइटें लगाई हुई हैं। वो चारों तरफ जो बरामदा घूम रहा है, सब्ज़ लाइट बिल एहतमाम उन्होंने और कहीं नहीं लगाई, सिर्फ इसी की सीध में लगाई और ऐसे खड़ी की इस शक्ल में है। आप अंदर पहुँचे हैं मताफ़ में, अब आपको पता नहीं चल रहा कि किस कोने पे हजर अस्वद है कि मैं वहाँ से जाके तवाफ़ शुरू करूँ। वहाँ हमने देखा भी सही कि लोग हमसे पूछते हैं, इसलिए नहीं पूछते कि वो मुझे कहेंगे कि मौलवी मुफ्ती है, वैसे जैसे लोग पूछ रहे होते हैं जी वो हजर अस्वद कहाँ है। पूछने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि कोना नज़र नहीं आ रहा होता। आप जब ही अंदर मताफ़ में पहुँचे, बैतुल्लाह का कमरा देखें, सबसे पहले तो दुआ करेंगे, वो मैंने छोड़ दी। बैतुल्लाह पे नज़र पड़ेगी और आप जी भर कर दुआ मांगें, रो कर दुआ मांगें। इसकी ना परवाह करें साथ वाला देख रहा है क्या कहेगा, बड़ा रो रहा है, बड़ा नेक बन रहा है। हम अल्लाह के दर पे लाखों रुपए लगा कर आए हैं, यहाँ आकर जी भर के भी ना रोएं तो फिर क्या फ़ायदा। दुआ मांग कर जब अंदर आएंगे तो इस कोने को ढूंढने के लिए इसकी सीध में देखें, जहाँ सब्ज़ लाइट है उस सब्ज़ लाइट की सीध में आ जाए, ये हजर अस्वद है। अब यहाँ पहुँचना है हमने, यहाँ से तवाफ़ का आगाज़ करना है। आगाज़ से पहले कुछ काम है। तवाफ़ की नियत करनी है, ये है कंधा नंगा करना है, इसको इस्तिबा कहते हैं। अब कंधा नंगा हो रहा है, इससे पहले नहीं था। यह है कंधा नंगा करना है, ऐसे बायां पल्लू छोटा दायां बड़ा, इसको ऐसे पकड़कर ये ऊपर डाल दें, कंधा नंगा हो गया। अब तक जो रास्ते में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहे, अब उसका पढ़ना बंद कर देना है। तवाफ़ के दौरान तलबिया नहीं पढ़ना। ये जो रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं ना, तलबिया चल रहा होता है, तवाफ़ चल रहा होता है, ये रिकॉर्डिंग होती है पीछे। ये हुक्म नहीं है कि इस दौरान आप तलबिया पढ़ेंगे, इस दौरान दुआएँ पढ़नी है। लेकिन तवाफ़ के किसी चक्कर की कोई दुआ किसी हदीस में नहीं है, यानी पहले चक्कर में ये दुआ, दूसरे में ये दुआ, बाज़ किताबों में लिखा होता है, ये वैसे ही लोगों ने बना दी हैं। बस एक ही हदीस से 2 बातें साबित हैं। नंबर 1, यहाँ से तवाफ़ के दौरान तीसरा कलमा पढ़ना, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक दुआ साबित है। दूसरी दुआ ये साबित है, ये रुकन यमानी है, हजर अस्वद से पीछे वाला कोना, इस कोने से लेकर इस कोने तक, ये दरमियान में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, ये दुआ हदीस से साबित है। बाकी हर तवाफ़ की कोई अलहदा दुआ नहीं। यहाँ इस कोने पर हम पहुँच जाएंगे,
कंधा नंगा हो चुका है। कंधा नंगा हो गया है। अब तलबिया बंद हो गया है। अब तलबिया नहीं पढ़ना, यही दुआएं पढ़नी जो मैंने बताई हैं। अब इस कोने की बिल्कुल सीध में आ जाएंगे, ये इसकी सीध में आ जाएंगे, बिल्कुल ये सीध में। यहाँ पर दो काम करने होते हैं, एक को इस्तिकबाल कहते हैं, इस्तिकबाल, और एक को इस्तिलाम। इस्तिकबाल का माना आमना सामना करना। ये हमने इसका सामना करने के बाद अल्लाह अकबर कहना है। ये कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये कहकर हाथ नीचे छोड़ देने हैं। ये इस्तिकबाल है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। दूसरा है इस्तिलाम। इस्तिलाम में तो ये है कि हाथ उसको जाकर हजर असद को चूमो, लेकिन वो चूँकि हमसे दूर है इसलिए फिर हदीस में ये आता है कि छड़ी वगैरह से या इशारे से कर लिया जाए। अब छड़ी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती तो हाथों का इशारा करेंगे। ये देखें, दोनों हथेलियों को ऐसे सीधा कर देंगे गोया कि मैंने हजर असवद के ऊपर रख दिया। फिर मैं कहूँगा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहकर फिर इन दोनों हथेलियों को चूम लेंगे। बस ये हमारा इस्तिलाम हो गया। इसमें बाद उलमा फरमाते हैं कि आप एक हाथ कर लें। दोनों तरह के उलमा के अकवाल हैं, जैसे आपका दिल करे। तो ऐसे करेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ऐसे चूम लेंगे। अब यहाँ खड़े खड़े पाँव मोड़ने हैं, ये खड़े खड़े, ये शरई हुक्म है। खड़े खड़े पाँव मोड़ने हैं, पाँव इधर ही रखते हुए तवाफ़ नहीं शुरू करना, क्योंकि तवाफ़ की तारीफ़ ये है कि आपके पाँव मताफ में रहने चाहिए। तो यहाँ आप खड़े हुए हैं, अब आपने ऐसे पाँव मोड़ लिए। अब तवाफ़ का पहला चक्कर शुरू हो रहा है। पहले 3 चक्रों में मर्द रमल करेगा, औरत नहीं। रमल का मतलब होता है पहलवानों की तरह सीना तान कर छोटे छोटे कदम रख कर चलना। मैं करके दिखलाता हूँ, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये मैं करके दिखलाता हूँ। सीना तानना है, मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको सीना तानना है, कदम छोटे छोटे रखने हैं और तेज़ रखने हैं, थोड़े से दौड़ना नहीं है। ये देखें, अब इसको ना हाथों को हरकत देनी है। ये मैं दोबारा करता हूँ। सीना तानना है, कदम थोड़े से तेज़ रखने हैं और छोटे रखने हैं। ये देखें, ये रमल है। जब मुसलमान मदीना गए थे तो वापस आए, मुशरिकीन मक्का ने कहा नऊज़ु बिल्लाह, उनके बकौल का मरियल होकर आए हैं। क्योंकि मदीना में जब ये गए थे तो बुखार तेज़ हो गया था, सहाबा को बुखारी में है। तो वापस जब आए तो अल्लाह के नबी को बताया गया, तो आपने कहा पहलवानों की तरह चल के इनको दिखलाना है। वो सहाबा की सुन्नत आज तक जिंदा है। तो पहले 3 चक्रों में रमल, यहाँ से चलेंगे ऐसे, वहाँ से होते हुए हतीम इस तरफ है, वो जो गोल दीवार नहीं, वो इस तरफ हतीम है। ये परनाले का निशान बना है लेकिन वो छोटा लिखा हुआ है। इसी कोने पे परनाला, इसी के आगे हतीम। हतीम के ऊपर से चक्कर लगाकर यहाँ पहुँचेंगे हजर अस्वद के पीछे वाला कोना। ये कोना है रुकन यमानी। यहाँ पर बाद उलमा कहते हैं इशारा करके जाओ और बाद कहते हैं इशारा ना करके जाओ। हम अपनी फ़िक़्ह के मुताबिक यही बताते हैं कि यहाँ इशारा किए बगैर गुजरना है। बस इस कोने पर आते ही रब्बना आतिना फिद दुनिया शुरू कर देना है और इस कोने तक उसको बार बार पढ़ते रहना है। लंबा चक्कर होता है। यहाँ जब पहुँचेंगे तो एक चक्कर आपका मुकम्मल होगी। फिर आपने दोबारा इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम में फिर ऐसे ही सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथों से, एक हाथ से ऐसे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर वापस उसको चूम कर फिर अगला दूसरा चक्कर शुरू कर देंगे। पहले 3 चक्रों में रमल होगा, 3 चक्रों के बाद चौथे चक्कर में जब आकर इस्तिलाम करेंगे तो अब उसके बाद रमल ख़त्म होगा, इस्तिबा ख़त्म नहीं होगा। ये 7 चक्रों में कंधा नंगा रहेगा। बाकी 4 चक्कर मुकम्मल करेंगे, 7 चक्कर हो जाएंगे, आखिर में फिर इस्तिलाम करेंगे। उसके बाद ये मकाम इब्राहीम है। बिल्कुल बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने शीशे का एक कुब्बा बना हुआ है। इसके बिल्कुल सीध में मकाम इब्राहीम, शीशे का कुब्बा है, उसके अंदर पत्थर है। पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक नक्श हैं मोजज़ाती तौर पर। वो इसी पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर करते थे। कुदरती तौर पर वो ऊपर नीचे हुआ करता था, अल्लाह की तरफ से मोजज़ा था। इस मकाम इब्राहीम के सामने रश होता है और हदीस के मुताबिक यही नफिल पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ रश हो, न पढ़ सकते हों, तो फिर पूरी मस्जिद हराम में कहीं भी पढ़ लें तो ठीक है। लेकिन 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद अब कंधा ढक लेना है।
ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम देखता रहूँ। ये कंधा ढक लेना है और इसके सामने आकर मर्द हो या औरत हो मकाम इब्राहीम के सामने नफिल पढ़ने हैं। नफिल पढ़ने के अंदर जो हदीस से साबित है वैसे जो भी पढ़ लें, लेकिन ये बेहतर है चूँकि हदीस में आया है पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाए, वरना जो सूरत भी पढ़ लें नफिल अदा हो जाएंगे। 2 नफिल पढ़ने के बाद आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तो 4 काम थे। पहला काम था इहराम, वो आपका जहाज़ में अदा हो गया था नीयत और तलबिया की वजह से, चादरों की वजह से नहीं। दूसरा तवाफ़ जो अभी मुकम्मल हुआ। तीसरा काम है सफ़ा मरवा की सई। सफ़ा इसको यहाँ रख लें, है ना, सफ़ा को यहाँ रखें, बस ठीक है, शुक्रिया। अब तीसरा काम है सफ़ा की और मरवा की सही। इस काम को करने के लिए हम जाते हैं। अब यहाँ सफ़ा जाने के लिए रास्ता आपसे अर्ज़ करूँ, बैतुल्लाह का हजर अस्वद के अगला जो कोना है, इस कोने से थोड़ा सा पहले यूँ ऐसे रास्ता जा रहा है और सामने ऊपर ना LCD लगी हुई है, सामने LCD लगी हुई है, उस पर लिखा भी हुआ है इलल मसआ टू सई, सई की तरफ। ये इस कोने से रास्ता जाएगा। सफ़ा इधर है लेकिन रास्ता इधर से है। यहाँ से यूँ सीधा जाएंगे, यहाँ जाकर फिर ऊपर ऐसे स्लोप चढ़ती है, तो आप यहाँ जाकर स्लोप पर चढ़ेंगे और चढ़कर आप सफ़ा पहाड़ी पर आ जाएंगे। अब मैं सफ़ा पहाड़ी पर आ गया हूँ। ये सफ़ा पहाड़ी पर है, वही एहराम की चादरें, कंधा ढका हुआ है। यहाँ सफ़ा पहाड़ी पर पहुँचकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके कोई भी आप तस्बीह और तहमीद का जुमला बोल दें, अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह नसर अब्दह। कोई ऐसे जुमले बोलें जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो। मतलब आप सुबहान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। यहाँ खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके, बैतुल्लाह नज़र नहीं आएगा लेकिन इस तरफ रुख करके आप यहाँ दुआ मांगेंगे। पहले तस्बीह तहमीद करेंगे, फिर दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद आप सफ़ा से मरवा की तरफ चल पड़ेंगे। जब सफ़ा से मरवा की तरफ हम जा रहे होंगे, थोड़ा ही फासला चलने के बाद सर के ऊपर सब्ज़ लाइटें शुरू हो जाएंगी। उन सब्ज़ लाइटों के नीचे मर्दों ने दौड़ना है। दौड़ने का मतलब रेस नहीं लगाने, स्पीड लगा दें। दौड़ने का मतलब ये है कि अपना खानपन तोड़ना है। मलिकपन, चौधरीपन, वकार है, हज़रत हैं, सेठ हैं, बॉस हैं, हज़रत साहब हैं। यहाँ आदमी एक बड़े वकार से चलता है, वहाँ अल्लाह सारी खानगियाँ और खारे मलिकपन निकाल देता है। यहाँ थोड़ा सा दौड़ना है। वकार वाला भी फ़कीरों की चादरें पहने हुए दौड़ रहा होता है, इसलिए कि आज ग़ुलामी रब करनी है। यहाँ जाएंगे तो उसके नीचे दौड़ेंगे। सब्ज़ लाइटें जैसे ही ख़त्म हो जाएंगी दौड़ना बंद करेंगे। फिर हम मरवा पहाड़ी पर पहुँच जाएंगे। जब मरवा पहाड़ी पर हम पहुँचेंगे, ये मैं मरवा के पास पहुँच गया, फिर बैतुल्लाह की तरफ रुख करेंगे। रुख करके सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु पर कुछ पढ़ेंगे और फिर दुआ मांगकर फिर वापस आएंगे। ये जहन नशीन रहे, जैसे हमारे मोहतरम साहब ने भी फरमाया था, बहुत अहम बात थी, उन्होंने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। मैं भी दिलाना चाहूँगा दोबारा, अगरचे वो तवज्जो दिला चुके हैं, कि सफ़ा से मरवा पहुँचेंगे तो 1 चक्कर काउंट हो जाएगा। ये नहीं है कि आधा चक्कर हुआ है, ये 1 पूरा हो गया है। अब मरवा से दोबारा सफ़ा की तरफ आएंगे तो सफ़ा से थोड़ा सा पहले सब्ज़ लाइट आएंगी। सब्ज़ लाइटों के नीचे दौड़ेंगे, फिर आप सफ़ा पहाड़ी पर आएंगे तो आपका दूसरा चक्कर हो जाएगा। अकली लिहाज से तो 1 चक्कर हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से जाकर जब वापस आया तो 1 चक्कर हुआ है, लेकिन शरीयत की रूह से ये 2 हो गए हैं। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। हर दफ़ा सफ़ा पहाड़ी पर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके तस्बीह तहमीद सुबहान अल्लाह वगैरह पढ़ के दुआ मांग के फिर आगे चलना। मरवा पर भी ऐसे ही सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर दुआ मांगकर हल्की सी फिर सफ़ा की तरफ चलना। 7वां चक्कर आपका पहुंचेगा मरवा पहाड़ी पर। जब 7 चक्कर हो गए तो आपका तीसरा काम भी मुकम्मल हो गया, और वो था सही, सफ़ा मरवा की सही। ये तीसरा काम मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद चौथा काम है हल्क या कसर, और अल्लाह उन्होंने भी उस हदीस की तरफ इशारा किया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लिकीन, ऐ अल्लाह जो हल्क कराना उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। फिर दोबारा किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, कसर करने वाले जो सर के मुंडाते नहीं हैं, बाल कटाते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया अल्लाहुम्मा रहमिल मुहल्लिकीन, ऐ अल्लाह हल्क कराने वालों की रहमत फरमा या फरमाया मगफरत फरमा। फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह,
सर के बाल कटाने वालों के लिए। फिर आपने तीसरी दफ़ा कहा, ऐ अल्लाह सर के बाल मुंडाने वालों पर रहमत नाजिल फरमा। चौथी दफ़ा फिर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुकस्सिरीन और इग़फिरिल मुकस्सिरीन, ऐ अल्लाह सर के बाल कटाने वालों पर भी रहमत नाजिल फरमा। जिससे ये मालूम हुआ कि सर के बाल मुंडाना बेहतर है, कटाना भी जायज़ है। लेकिन मुंडाया क्यों जाता है, ये एक अजब फ़लसफ़ा है इसके पीछे। मर्दों को बाल बहुत पसंद होते हैं, इसलिए कि वो उस पर अच्छा खासा वक्त लगा चुका होता है अपने उन बालों को बनाने के लिए। बाल बनते बनते स्टेज पे पहुंचते हैं, उनका एक ख़ास पफ बनता है, ख़ास डिज़ाइन बनता है, और जब अल्लाह की बारगाह में जाता है अल्लाह पहले दिन से ही गुलाम बना देता है। कहता है उतार पाँव से अच्छे अच्छे जूते, सर से मौलाना साहब इमामा उतार, बादशाह साहब ताज उतार, अब बंदा बन। बस फ़कीरों वाली चादरें पहन, कहाँ हैं ब्रांडेड सूट्स, उतार सारे, फ़कीरों वाली चादरें पहन। जब आ गया बैतुल्लाह के पास, कहा अब थोड़ा दौड़, वकार घर रख के आ। यहाँ से सफ़ा मरवा के पास पहुँचा, कहा थोड़ा तेज़ दौड़, वकार घर रख, अब मेरा बंदा बन के दिखला एक दफ़ा। जब ये भी कर लेता है, अल्लाह फरमाता है अब ये भी कर कि अब सर भी मुंडा दे। अब तेरी जीनत की बड़ी चीज़ जाती रही, बाकी जीनत की चीज़ें गई थी आर्जी तौर पर। कपड़े उतारे थे चंद घंटों के लिए, फिर पहन लूँगा। जूता उतारा था चंद घंटों के लिए, इमामा ताज उतारा था चंद घंटों के लिए, का नाम बाल मुंडा। बिल्कुल बाल मुंडा के ग़ुलाम बन जाता है। वो इसलिए कि पहले ज़माने में जब ग़ुलामों का दौर था, उस वक्त जब कोई आदमी किसी ग़ुलाम को ख़रीदता था, सबसे पहले उसके सर के बाल मूंडता था, ये उसको साबित करने के लिए कि तू मेरा ग़ुलाम है और मैं तेरा आका हूँ, मैंने तेरे बाल भी उड़वा दिए, इसलिए खुशी से बाल मुंडवाने हैं। और अगर कोई कटवाना चाहे तो उसको भी इजाज़त है, वो सर के बाल चौथाई हिस्से के या पूरे सर के थोड़े थोड़े कटवा ले। बाद उलमा फरमाते हैं कि एक पोरवे के बकदर कटवाना वाजिब है, लेकिन अहदीस से इसकी भी गुंजाइश मिलती है, आसारे सहाबा से, कि अगर पोरवे से कम भी कटवा ले तो इंशाल्लाह उसकी गुंजाइश हो जाएगी। अमूमन यही बताते हैं कि एक पोरवे के बकदर हों, तो आप सर के बाल कटवा दें, कैंची से कटवा सकते हैं तो भी गुंजाइश है उसकी। ये हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। अब ये चादरें उतार देंगे। अब पाबंदियाँ सारी ख़त्म जितनी मैंने गिनवाई थी, अमूमी लिबास में आ जाएंगे, सारी पाबंदियाँ ख़त्म। फिर हम आया करेंगे बिल्डिंग से बैतुल्लाह की तरफ, आएंगे तवाफ़ करेंगे अमूमी कपड़ों में, लेकिन तवाफ़ के लिए वुज़ू होना शर्त है। हम आकर यहाँ अमूमी कपड़ों में तवाफ़ करेंगे, उसमें रमल नहीं होगा, अकड़ कर नहीं चलेंगे, बस 7 चक्कर लगाएंगे। 7 चक्करों के बाद 2 नफिल पढ़ेंगे, हमारा एक तवाफ़ हो जाएगा। ये नफली तवाफ़ है, उसके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, गुनाह मिटता है। तो ये अमूमी तवाफ़ हम करते रहेंगे।